13th फ्लोर का राज। जय और रोहन मुंबई शहर के जाने माने घोस्ट बस्टर्स थे, जिन्होंने पिछले 8 सालों में काफी भूतों के केसेस सुलझाए थे। लेकिन एक ऐसा अनोखा किस्सा उनके साथ घटा जिससे उनका भूतों को देखने का नजरिया ही बदल गया। 1 साल पहले की बात है, जब रोहन और जय रेडियो पर अपना पसंदीदा हॉरर शो सुन रहे थे। तो चलिए आज जानते हैं गोरेगांव के एक ऐसे अनोखे केस के बारे में जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा कौन सा केस है जो हम सुलझा नहीं सकते? यार तू सुनना ध्यान से। गोरेगांव वेस्ट में बसी एक ऊंची सी बिल्डिंग जिसके 13th फ्लोर पर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ओएसिस अपार्टमेंट्स नामक ये बिल्डिंग में वैसे तो सब सुकून से रहते हैं, लेकिन रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। 20 फ्लोर की इस बिल्डिंग में अगर कोई 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में 13th फ्लोर से ऊपर जाना चाहे तो उसे ये लिफ्ट 13th फ्लोर पर ही रोक देती है, जहां कोई नहीं रहता। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बहने लगती है। लिफ्ट 10 से 15 सेकंड के लिए रुकती है, ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई उतरता है, और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने उस फ्लोर पर जाने की हिम्मत की थी और वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक जो भी उस समय में 13th फ्लोर पर उतरा वो फिर कभी वापस नहीं आया। जरूर कोई शापित आत्मा का साया होगा जो आने जाने वालों को मार देना चाहता होगा, पर बाकी के समय क्या होता होगा? अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाकी के समय क्या होता है, तो इसका जवाब है कुछ नहीं। बाकी के समय लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन दबता ही नहीं और ना ही लिफ्ट वहां खुलती है। इसीलिए उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बस 11:30 से 12 बजे के बीच में लिफ्ट यूज नहीं करते। केस तो काफी रोमांचक लग रहा है वैसे, है ना? चल इसका भी राज खोला जाए। और जय और रोहन ने ये केस उठा लिया। कुछ दिनों बाद जय और रोहन ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। ठीक 11:30 बजे दोनों लिफ्ट में चढ़े और उन्होंने 15वें फ्लोर का बटन दबाया। ठीक कहानियों की तरह 13th फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। अंधेरा काफी घना था, तो जय ने टॉर्च जला लिया। रोहन भाई, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। जरूर इस फ्लोर पर कुछ तो अजीब है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, और घोस्ट डिटेक्टर मशीन ऑन करना मत भूलना। ऑन कर दिया है भाई, अब चल। दोनों 13th फ्लोर पर उतरे और अलग अलग दिशा में खोज करने निकल पड़े। फ्लोर काफी बड़ा था और अंधेरा बहुत ज्यादा। दोनों को ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक आत्मा! मेरा शक सही था, यहाँ कोई आत्मा तो पक्का है। थोड़ी और खोज करनी पड़ेगी ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। भाई ये देख! रोहन ने कुछ ऐसा नजारा देखा कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने मजदूरों की लाशों का ढेर पड़ा था। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ तो मायावी हो रहा है यहाँ। थोड़ी देर बाद जय को अपने पीछे से एक साया जाता हुआ दिखा। भाई मुझे कुछ दिखा। कहाँ पर? यहाँ। जैसे ही जय वापस पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। जय की तरफ एक औरत की आत्मा सीधी उड़कर आ गई। बेटा, मैं आ रही हूँ। और वो आत्मा सीधा जय के आर पार गुजरकर लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, पर काफी भयानक सा एहसास था। चल भाई, अभी 12 भी बजने वाले हैं, हम अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट गए।
दूसरी सुबह दोनों ने पिछली रात के बारे में सोचा। भाई भले ही काफी डरावना अनुभव था, लेकिन हम हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। हाँ, इस केस को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। वी आर द बेस्ट घोस्ट बस्टर्स। ये भयानक आत्मा वहाँ कैद है ये तो समझ गया, पर इसने अपने बेटे के बारे में कुछ तो बोला था ना। इसका राज हमें वापस जाकर पता लगाना चाहिए। और 2 दिन बाद ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। इस बार उन्होंने आत्माओं की बात रिकॉर्ड करने वाला टेप रिकॉर्डर अपने साथ लाया था। 13th फ्लोर पर जाते ही दोनों ने उस आत्मा से संपर्क करना शुरू किया। हम जानते हैं तुम यहाँ कैद हो। हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें बताओ कि क्या चाहती हो। अचानक रोहन का दम घुटने लगा, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, और वो हवा में तैरने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और वो आवाज गायब हो गई। तू ठीक है? हाँ भाई, चल यहाँ से चलते हैं। कुछ तो सुराग मिला। जय और रोहन ने टेप को घर जाकर उल्टा प्ले किया तो आवाज आई, चले जाओ वरना उसकी तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। और फिर, प्रेम, मेरे बेटे प्रेम से मिलना है। प्रेम! प्रेम? जरूर इस बिल्डिंग का कोई गहरा राज है जो अब दब चुका है। इस पर हमें रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने पर दोनों को पता चला कि ठीक 30 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, प्रेरणा रस्तोगी नाम की एक औरत की इस बिल्डिंग की लिफ्ट में ही मौत हो गई थी। कुछ खराबी की वजह से लिफ्ट 13th फ्लोर पर अटक गई थी और प्रेरणा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बिल्डिंग का नाम बचाने के लिए बिल्डर्स और दूसरे अधिकारियों ने इस केस को दबा दिया था। प्रेरणा की लाश को मजदूरों ने इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में दफना दिया। प्रेरणा का एक बेटा भी था जो तब 5 साल का था। क्योंकि ये आत्मा अंत में अपने बेटे से मिल नहीं पाई, इसीलिए इसे मुक्ति नहीं मिली और ये वहीं उस बिल्डिंग में कैद हो गई। तो अगर हम इसे इसके बेटे से मिला दें तो शायद इसे मुक्ति मिल जाए। चलो इसके बेटे को ढूंढते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें प्रेम का पता मिला, जो अब 35 साल का हो चुका था। उन्होंने प्रेम को मिलकर उसे पूरी कहानी सुनाई तो प्रेम दंग रह गया। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं भाग गई थी। तुम्हारी मम्मी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रेम। चलो उनसे मिलने चलो। उसी रात तीनों ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुँचे। इस बार 13th फ्लोर का बटन दबा भी और लिफ्ट 13th फ्लोर पर जाकर रुकी भी। शरीर जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। वो तीनों 13th फ्लोर पर उतरे। तुम यहीं रुको प्रेम, हम दोनों तुम्हें बुलाएंगे, तब आ जाना। थोड़ा आगे चलने के बाद रोहन और जय प्रेम को दिखना बंद हो गए। हवा में मानो कोहरा सा छा गया था। आगे जाते ही जय की गर्दन किसी आत्मा ने पकड़ ली और उसे नीचे पटक दिया। जय! तुम दोनों फिर आ गए। अब वापस नहीं जाओगे। यहाँ आने का अंजाम भुगतो। और प्रेरणा की आत्मा ने रोहन को उठाकर फेंक दिया। रोहन पिलर से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। और वो बेहोश हो गया। कैसा तोहफा? झूठ बोलता है। तू भी उन सब के जैसा ही है जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और अब तू भी उन्हीं के साथ नर्क में जाएगा। प्रेरणा की आत्मा रोहन पर वार करने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, माँ। प्रेरणा की आत्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेम उसके सामने खड़ा था। जैसे ही प्रेरणा ने प्रेम को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रेम की तरफ देखा
और कहा, तू मेरा बेटा प्रेम है, तू आ गया। कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ तेरा। कितना बड़ा हो गया है तू, मुझे माफ कर देना बेटा। इन जाहिलों की वजह से तेरा बचपन बर्बाद हो गया। अब मैं इस जैसे सभी जाहिलों का अंत कर दूंगी। प्रेरणा रोहन की तरफ बढ़ी, पर बीच में प्रेम आ गया। नहीं माँ, ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलाया। इन्हें मत मारो। तू नादान है बेटा, ये सब एक जैसे ही हैं। मैं इन सबको मार डालूंगी। प्रेरणा ने प्रेम को धक्का मारा और रोहन की तरफ मुड़ी। अचानक प्रेरणा की आत्मा जलने लगी। उसने पीछे देखा तो प्रेम गंगा जल पकड़े हुए खड़ा था। मुझे माफ करना माँ, तुझे रोकना जरूरी था। अब आराम करने का समय हो गया है। आराम कर माँ। अगर तुझे ये सही लगता है तो यही सही बेटा। बस खुश रहना, मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। प्रेरणा की आत्मा जलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जब जय और रोहन को होश आया तब उन्होंने देखा कि प्रेम अकेला बैठा था। माँ घर लौट चुकी हैं, हमें भी चलना चाहिए। उसके बाद 13th फ्लोर का श्राप हट गया और फिर कभी भी लिफ्ट वहां जाकर नहीं रुकी।